जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, बुक्स गैलेक्सी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए सभी प्रश्नों को। और जो लोग दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि बहुत से प्रश्न दोस्तों रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एनटीपीसी एग्जाम फेज 6 में पूछे गए प्रश्न को। 1 अप्रैल 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में देखेंगे। किस किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो कांडला बंदरगाह को। और कांडला बंदरगाह गुजरात में है। गंगा को स्वच्छ करने के लिए 2014 में कौन सा योजना चलाई गई थी? तो नमामि गंगे परियोजना चलाई गई थी दोस्तों। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी थे। 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 को दिया था दोस्तों। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को 1976 को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है दोस्तों। अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण कितना होता है? तो 66.5 डिग्री होता है। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शासन करने वाला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था दोस्तों। तेजस विमान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। गांधी जी ने 1919 में एक दिन दिन का भूख हड़ताल की घोषणा किसके लिए किए थे? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किए थे। पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? तो रेयॉन है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? तो एनिक था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किससे संबंधित है? तो असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए। बुद्ध पिटक विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। हरियाणा में परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तो फतेहाबाद में है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी दोस्तों। पानी में डूबे हुए वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस प्रश्रव्य तरंगों का प्रयोग प्रयोग किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो सोनार के द्वारा किया जाता है दोस्तों। सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी है? तो जॉन जॉन किंग्स ने। राज्यसभा में विपक्ष के नेता 2021 में कौन बने थे? तो मल्लिका अर्जुन खड़गे बने थे। शर्करा के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? तो इंसुलिन होता है। महात्मा बुद्ध के शिक्षा से संबंधित किस शाखा में वर्णन किया गया है? तो हीन यान शाखा में वर्णन किया गया है दोस्तों। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को किसके लिए मनाया जाता है दोस्तों? तो पोखरण मिशन के लिए मनाया जाता है। धौलाधर जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। राष्ट्रीय किसान नीति एनसीई नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स की स्थापना कब हुई थी? तो 18 नवंबर 2004 को हुई थी। अगला देखते हैं 1 अप्रैल 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को दोस्तों। हैदर अली कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो क्रिस गेल बन गए हैं दोस्तों। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो लोकसभा के प्रति। इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता में जलाशय कहाँ पाया गया था? तो धौलावीरा में। मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मानसा वाराणसी तेलंगाना की। पद्मावत की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में। ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है? तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 5 देश शामिल हैं। गुजरात में कौन सा परमाणु संयंत्र है दोस्तों? तो काकरापारा संयंत्र संयंत्र ग्रीन गोल्ड के रूप में किस पेड़ को जाना जाता है? तो बांस के पेड़ को जाना जाता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था? तो 24 जुलाई 1991 को शुरू किया गया था। इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट आईबीएस का मुख्यालय कहाँ है? तो बेसेल्स स्विट्जरलैंड में है। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो उत्तराखंड में स्थित है। रियो ओलंपिक 2016 में कौन सी महिला ने सिल्वर मेडल जीती थी? तो पीवी सिंधु ने जीती थी। भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा था। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 29 के 1 में। रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो मुल्ताई या सतपुरा की पहाड़ी से मध्य प्रदेश में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है? तो ओडिशा में है।
चिल्का झील। कीबोर्ड, जॉयस्टिक, मॉनिटर, स्कैनर में आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ISCII का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है दोस्तों? तो बेकिंग सोडा लगाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? तो 3 नियम दिए थे दोस्तों। इसरो ने एक साथ कितने सैटेलाइट भेजकर रिकॉर्ड बनाया है? तो 104 सैटेलाइट भेजकर रिकॉर्ड बनाया दोस्तों। किस तरह के पौधे का जड़ पानी के अंदर होता है? तो मैंग्रोव का होता है। ट्रैक बॉल क्या है? तो इनपुट डिवाइस है। 1948 ईयरली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैकमाइके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय अधिकारियों के अध्ययन का वर्णन किसने किया था? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया था। ज्वार, बाजरा, गेहूं, मक्का में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं नहीं है। किसी जलाशय को पोषण तत्वों से समृद्ध करना क्या कहलाता है? तो सुपोषण। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? तो जॉन किन्स हैं दोस्तों। 3 अप्रैल 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 2006 को हुई थी। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग, नीदरलैंड में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। भारत ने राफेल किस देश से खरीदा है? तो फ्रांस से खरीदा है। MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स होता है दोस्तों। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश में शहतूत बांध बनाने के लिए समझौता हुआ है? तो अफगानिस्तान। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा किस वन से संबंधित है? तो मैंग्रोव वन से संबंधित है दोस्तों। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पेरियार नदी पर केरल में है। 2019 में भारत रत्न विजेता जो एक ग्रामीण विकास संस्था के संस्थापक थे उनका नाम क्या था? नानाजी देशमुख था। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में कौन से राज्य शामिल नहीं है? तो त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, असम। मणिपुर शामिल नहीं है। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो हेनरी विवियन डिराजियो ने किया था। MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? गलत सम्मिलित है तो इसका आंसर नहीं दिया गया दोस्तों। पंचायती राज का वित्तीय प्रबंधन किस संविधान के तहत लागू किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं के साथ साथ और अन्य किस 2 भाषाओं में दी जाती है? तो अंग्रेजी और राजस्थानी में दी जाती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्रीज को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो इसे 3 भागों में बांटा गया है ABC इंडस्ट्रीज में। चीन ने कृत्रिम सूर्य किस विधि के द्वारा विकसित किया है? तो नाभिकीय संलयन। राजा राममोहन राय के साथ शिक्षा और अंग्रेजी स्कूल बनाने के लिए योगदान देने वाला डच व्यक्ति कौन था? तो डेविड हरे था। अबंटू फेडोरे किस ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोडक्ट हैं? तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। समस्थानिक की परिभाषा क्या होता है? तो किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। राष्ट्रमंडल किस प्रकार का संगठन है? तो राजनीतिक संगठन है। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध है। सूफी मुस्लिम संत मियामीर किस राज्य से संबंधित है? तो लाहौर से। पंजाब प्रांत पाकिस्तान से। गुंबद के आकार द्वारा किस प्रकार जल निकासी पैटर्न बनता है? तो रेडियल ड्रेंज पैटर्न द्वारा। कंप्यूटर के उपयोगकर्ता को कैसे पता लगा सकते हैं? तो IP एड्रेस द्वारा। कौन सी जल संधि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि। मलाला यूसुफजई के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? तो BR डिस्प्लेस। CPU का कौन सा भाग सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। किस जाति या संघ में केवल समुद्री जानवर होते हैं? तो संघ एकाइनोडर्मेटा। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट के नेता के रूप में किसे
जाना जाता है तो एम.एन. रॉय को। हाल ही में फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो मारिया द्रागी बने हैं। 3 अप्रैल 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो 16 सितंबर को। सिक्किम और चीन को जोड़ने वाली दर्रा कौन सा है तो नाथुला दर्रा है। राउत नाच किस राज्य का लोक नृत्य राज्य है तो ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। आदिवासी के द्वारा ये मनाया जाता है। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है तो उत्तर प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों तो 21 जून को। 2022 एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया जाएगा चीन के होंगझोऊ शहर में। कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है तो यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। शुरुआत इसका 1952 से हुआ था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे तो 1938 में। सिलिकॉन वैली किस राष्ट्र से संबंधित है तो कैलिफोर्निया अमेरिका से संबंधित है। रुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है तो रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड्स आर्चिव होता है। शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है तो समवर्ती सूची में इसे रखा गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा भाग लेता है तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। वसा का पाचन शरीर के किस अंग में होता है दोस्तों तो छोटी आंत में होता है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के बाद हुई थी तो बंगाल विभाजन 1905 के बाद। मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है तो कोशिका है। गांधी जी बाबू शिव प्रसाद के साथ मिलकर किसने वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी तो भगवान दास के साथ मिलकर। बजट को किस सदन में पेश किया जाता है तो निम्न सदन या लोकसभा में। भारत की पहली भारतीय महिला कौन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था तो सुचित्रा सेन को। सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार किया था तो हैदराबाद के निजाम ने। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है तो उत्तराखंड से। दल बदल कानून कब लागू किया गया था दोस्तों तो 1985 में। मेरुदंड में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती है तो 33 जोड़ी। आंख में प्रकाश किसके माध्यम से प्रवेश करता है तो कॉर्निया। 2017 में कौन सी पनडुब्बी लॉन्च किया गया था तो आईएनएस कलावरी। भारत में फिल्म के जन्मदाता के नाम से किसे जाना जाता है तो दादा साहेब फाल्के को जाना जाता है। 5 अप्रैल 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे अब। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी तो 28 अगस्त 2014 को। पटाखा किस देश की मुद्रा है तो मकाऊ का। सिक्किम से एकमात्र कौन सा भारतीय राज्य सीमा साझा करता है तो पश्चिम बंगाल। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 2021 में प्लेयर ऑफ सीरीज किस खिलाड़ी को दिया गया तो रविचंद्रन अश्विन को। मगध की राजधानी कहाँ थी गिरिब्रज या राजगीर थी। किस योजना के तहत सरकार कम मूल्य पर एलईडी उपलब्ध करा रही है प्रधानमंत्री उजाला योजना के तहत। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है तो चार्ल्स डार्विन है। यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ पर है तुरीन में है इटली में। इसका स्थापना 1 जनवरी 2002 को हुआ था। वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने किया था तो अरविंद घोष ने किया था। प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को हुआ था। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 2017 के खंड 1 के तहत। पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है तो जाइलम के द्वारा। भारत के पर्वतीय क्षेत्र में कौन से वन पाया जाता है दोस्तों तो चीड़ पाया जाता है। विकल्प के अनुसार इसे देखेंगे। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में प्रथम बार अलग पाकिस्तान देश निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था तो 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। केंद्र राज्य के बीच विवाद सुलझाने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था तो सरकारी आयोग का। मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों तो मुरलेन नेशनल पार्क दोस्तों मिजोरम में स्थित है। आरडी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है तो रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर वर्ष कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है तो 5 लाख रुपए। डीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है तो मॉनिटर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है तो गैलीलियो गैलीली है। आम चुनाव के बाद संसद के निचले सदन लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो प्रोटेम स्पीकर करता है दोस्तों। कार्ले की प्राचीन बौद्ध गुफा कहाँ पर है
तो महाराष्ट्र में लोनावाला के निकट कार्ली में है। सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है? तो 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। पुडुचेरी का प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? तो गरादी है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है दोस्तों? तो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। हिमाचल यू औषधीय पौधा किस राज्य में पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इलाहाबाद कहाँ से कहाँ तक है? सादिया के धुबरी तक। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है दोस्तों। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य है। सोवियत यूनियन द्वारा 1957 में कौन सा प्रथम कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया गया था? तो स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया था। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी ड्यूनेंट थे। वर्गीकरण का द्विपद नाम सिस्टम का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल लिनियस ने किया था। मानव शरीर का सामान्य सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है दोस्तों? तो 120 mmHg होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो बिहार की है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी कौन सी है? तो वो एनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो दमन में है। तो चलिए दोस्तों, इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।